ओके, थैंक यू एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सो माइक्रो टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो स्किल। ओके, माइक्रो स्किल इसमें ना बहुत सारे स्टोरी जैसा याद रखो, ज्यादा कुछ नहीं है। स्टोरी जैसा याद रखे ना तो लेसन प्लान्स में भी ये सारे पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, पेडागोजिकल एनालिसिस में भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ऐड कर सकते हो। वैल्यूज ऑफ लर्निंग, वैल्यूज ऑफ पेडागोजी, ये सब में आप ऐड कर सकते हो। तो इस पॉइंट को अच्छे से सुन लो, मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए हो जाए। सो मैक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, दो टाइप के टीचिंग होते हैं, मैक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग। अभी मैक्रो जो होता है लार्ज सेंस में यूज होता है, दैट मीन्स मेगा। सो यहाँ पे लेसन प्लान्स और पेडागोजिकल एनालिसिस को यूज किया जाता है, एंड माइक्रो टीचिंग में शॉर्ट फॉर्म में, दैट मीन्स जो भी आप कंसेप्ट है ना, दैट इज लेसन प्लान्स का। सपोज एक पूरे कंसेप्ट को मैंने आज एक लेसन प्लान बनाया एंड उसको कल पढ़ाना है मुझको, तो टोटल कंसेप्ट को कंप्लीट करने के लिए, अच्छा एक क्लासेस कितने टाइम का होता है, हमारे क्लास का नहीं बोलना है आपको, नॉर्मल स्कूल और कॉलेजेस का बोलना है। एक पीरियड कितना टाइम का होता है? 45 मिनट्स। 45 मिनट्स, और दैट इज स्कूल अगर छोटे बच्चों का है तो वो 30-35 मिनट्स तक वो चलेगा। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स में मेंशन हो रहा है। तो अभी देखो ये 35 मिनट्स में आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को यूज कर सकते हैं एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए और एक ही कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, राइट? आप सेम कंसेप्ट और सेम सब्जेक्ट और डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट और सेम सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए, सेम कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए, पार्ट वाइज पढ़ाने के लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब हम छोटे छोटे पॉइंट्स में एक एक चीज को डिवाइड कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड माइक्रो। ठीक है, सूक्ष्म, माइक्रो और सूक्ष्म, सूक्ष्म टीचिंग और शिक्षण। तो यहाँ पे माइक्रो टीचिंग का जो टर्म है ये पहले कहाँ से आया? आपके बुक, कोई भी बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, ये कहाँ से आया टर्म? तो ये आपका इंट्रोडक्शन है, जितना मेंशन करने को बोलूं जितना उतना ही कर देना, खत्म हो जाए। पूरा आपको ऐसा नहीं लिखना है, मैं कटछट नहीं की, बिकॉज मेरे टाइम में ये लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कभी कभी आ जाता है। तो मेरे टाइम में बहुत ही शॉर्टली आया था तो इजी था, बट उसके नेक्स्ट ईयर में लॉन्ग में भी आया है। तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि इंट्रोडक्शन पहले दे देना है। द टर्म माइक्रो टीचिंग, ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, ये जो नाम है was first introduced, माइक्रो टीचिंग जो टर्म है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ, पहला इन्वेंशन हुआ उसका कब? 1963, 1963 में बाय ड्विट, ड्विट, नॉट ट्विट, ड्विट। ठीक है, DWIGST। अगर हम इसको और अच्छे से बोले तब ड्वाइट नहीं बोल सकते, ड्विट ही प्रॉपर रहेगा। ड्वाइट बोल सकते हो बट थोड़ा सा और लग रहा है, तो ड्विट, W.Allen, मतलब W. Allen। ठीक है, ड्विट, W. Allen और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ के एक प्रोफेसर ने, ड्विट W. Allen ने ये फर्स्ट टाइम यूज किया माइक्रो टीचिंग। While in India, इंडिया में कब यूज हुआ? द फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड इन 1974, 1974 में माइक्रो टीचिंग को अटेम्प्ट लिया गया, ऐड किया गया टीचिंग सेशन में, तो स्प्रेड द माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है। माइक्रो टीचिंग इज डिफाइंड एज इफेक्टिव टेक्निक, ये इफेक्टिव टेक्निक है, प्रोसेस है, टू ट्रेन द एन inexperienced teacher in the art of teaching, that is not inexperienced, that is unexperienced। प्लीज थोड़ा करेक्शन करिएगा, टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक रह जाता है, ऑटो करेक्ट ले जाता है। तो इनएक्सपीरियंस को थोड़ा सा चेंज करना, अनएक्सपीरियंस। कोई भी अनएक्सपीरियंस टीचर, आप लोग बोलोगे कि हाँ हमें पढ़ाना आता है, मैं भी बोलूंगी कि मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि एवरीडे टाइम पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरीडे कुछ ना कुछ हम लर्न कर रहे हैं, एंड ये लर्निंग के साथ साथ चेंजेस भी आ रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी अभी बढ़ रहा है, उसके हिसाब से अगर देखो ना तो सब कुछ मेथड्स, प्रोसेस सब कुछ चेंज हो रहा है। तो उस अकॉर्डिंग माइक्रो टीचिंग वन काइंड ऑफ टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने टीचिंग सेशन में। अनएक्सपीरियंस टीचर को ही स्पेशली बताया जाता है कि वो लोग यूज करें, क्यों? कि वन बाय वन वो एक्सप्लेन हो सके। दैट मीन्स सारे पॉइंट्स को कैसे टच करना है, कैसे समझाना है, उस पॉइंट को तो सबको नहीं पता। मैं अगर एवरी डे एवरी पॉइंट्स को डिटेलली पढ़ाऊं तो मुझे टाइम नहीं होगा।
बट कितने अमाउंट को पढ़ाऊं, कितने लाइन्स को समझाऊं आपको, ये अगर बताना है तो दैट इज कॉल्ड द माइक्रो टीचिंग। ठीक है, अभी एक्चुअल जो रियल क्लासरूम टीचिंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज थ्री थिंग्स आर देयर on which this micro teaching is dependent, that is class size, बच्चों का नंबर कितना है। जैसे कि हम लोग अभी वर्चुअल क्लास कर रहे हैं तो यहाँ पे 1000 2000 जितने बच्चे होंगे वो भी चलेगा, बाकी क्या होता है इंटरप्शन में ही इश्यूज आते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अगर ये वर्चुअल क्लासेस नहीं होकर क्लासरूम इंटरेक्शन होता तो 100 150 200 यूनिवर्सिटीज में बैठने से वो पढ़ सकते हैं, बट अगर छोटे बच्चों को पढ़ाना है अराउंड 1:40 के रेशियो में रहना चाहिए, मतलब अक्रॉस एक क्लासरूम में 1:40, मतलब एक टीचर 40 बच्चों को संभालेंगे, उनको पढ़ाएंगे, इतना होना चाहिए। तो क्लास साइज बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। एंड उसके बाद दैट इज द टाइम ड्यूरेशन एंड द कंटेंट मटेरियल, कौन सा कंटेंट हो गया। ये आपका थोड़ा सा छोटा डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पे कंसेप्ट डायरेक्ट आना है, मीनिंग एंड कंसेप्ट, यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं मेंशन है, आपको लग रहा होगा बट लास्ट में मेंशन है ऑलरेडी, ये देखो डेफिनेशन यहाँ पे है। ठीक है, DW एलन का ही डेफिनेशन है, एक ही डेफिनेशन दे दो, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस का इंफॉर्मेशन माइंड पे रहना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा करते हैं। ये इंट्रोडक्शन पहला हो गया, पहला पैराग्राफ हमने जो यूज किया था, ये पूरा पैराग्राफ ये इंट्रोडक्शन में चला गया। अभी देखो ये कंसेप्ट है, दैट इज अ सेकंड पैराग्राफ, कंसेप्ट, दैट इज अ कंसेप्ट, ओके, कंसेप्ट मेंशन करना है। एंड कंसेप्ट में ये लिखो, माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग, स्केल डाउन, अच्छा स्केल का यूज बताइए, व्हाई यू यूज द स्केल इन द क्लासरूम टू मेजर, और द मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रॉपरली। तो ये जो चीजें हैं ना, मेजरमेंट मेजर, तो हम स्केल्स में देखिएगा वहाँ पे रेंज है, 1 by 1 एक एक रेंज ऐड होते जाता है, 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ पे भी आपका जो पूरा प्रोसेस है वो छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइडेड हो। ठीक है, एक एक स्किल को आप यूज करेंगे, एक एक पार्ट को आप कंप्लीट करने के लिए। So, micro teaching is a scale down teaching encounter for a teacher trainee, मैं यहाँ पे आपको अभी समझा रही हूँ, इसलिए मैं टीचर हूँ, आप लोग ट्रेनी हैं। ठीक है, टीचर ट्रेनी टीचर्स a सिंगल कंसेप्ट ऑफ कंटेंट, एक ही कंसेप्ट को छोटे छोटे पार्ट में आपको समझाना है। ओके, यूजिंग ए स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल, इसलिए मैंने बोला माइक्रो टीचिंग स्किल होता है, माइक्रो टीचिंग और माइक्रो स्किल बोल सकते हो और माइक्रो टीचिंग स्किल भी बोल सकते हो। तो एक पर्टिकुलर स्किल एक छोटे पार्ट के लिए आप यूज करेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए, कितना टाइम पीरियड है, 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स। और कितने बच्चों को आप एट ए टाइम समझा सकते हैं, बच्चों को बोला गया, छोटे बच्चों को, ओके, 5 to 10 स्टूडेंट्स और 10 मेंबर्स को एट ए टाइम आप समझा सकते हो। एंड इन ए मॉक क्लासरूम सिचुएशन, मॉक टेस्ट होता है, वैसे मॉक क्लासरूम सिचुएशन है, मतलब एक रूम में हम लोग 5 से 10 बच्चों को समझाएंगे, टू ए वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, हो गया। इन दिस वे द टीचर ट्रेनी practices the teaching skill in terms of definable, observable, measurable, controllable, from with repeated cycle till the attends मास्टरी इन द यूज ऑफ स्किल। इतने पॉइंट्स को मेंशन करना है कंसेप्ट में, और ज्यादा नहीं लिखना है, इतने पॉइंट्स को कंसेप्ट में मेंशन करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहाँ तक करना है, पॉइंट आउट करना, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैंने आपको मेंशन किया कि पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को आज मैं पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको ऑलवेज क्या कहती हूँ, पार्टीशन वाइज पढ़ाती हूँ, छोटे छोटे पॉइंट्स करके पार्टीशन वाइज पढ़ाती हूँ। उसके बाद पूछती हूँ, डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, आपको समझ आया, आप लोग जब यस बोलते हो नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। तो वैसे ही प्रोसेस को बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स यूज करेंगे जब तक वो मास्टरी गेन नहीं करते उस टीचिंग प्रोसेस में। यस बोलिए, यस सर बोलिए, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे हो, ओके मैं स्टार्ट करती हूँ। सो पर्टिकुलरली कोई स्पेसिफिक स्किल्स को आप यूज कर सकते हो एंड स्किल्स को यूज करके पढ़ा सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स का प्रोसेस है एंड 5 to 10 मेंबर्स को
पहले पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि 5 to 10 मेंबर्स को भी लास्ट तक ही पढ़ाना है, वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब हम रिपीटेशन जब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस स्मॉल स्मॉल अमाउंट में किया जाता है ना। तो हम छोटे-छोटे बच्चों को यूज़ करें बोलूँ सॉरी पढ़ा रहे हैं, एंड इस पढ़ाने के टाइम पे हम ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाएँगे एट अ टाइम, बिकॉज़ रॉन्ग कांसेप्ट अगर पढ़ा दिया तो सारे बच्चों को रॉन्ग जाएगा। इसलिए हम 5 या 10 बच्चों को यूज करेंगे कि मतलब उनको बिठाएंगे क्लासरूम में, एंड इस प्रोसेस को बार बार रिपीटेशन के साथ यूज करेंगे, सो दैट हमें इंफॉर्मेशन मिले एंड बच्चों को यूजुअली जितने पॉइंट्स मिलना चाहिए उससे मिल रहा है कि नहीं हमें पता चले, इजीली हम उनको गाइड कर सके या फिर उनसे हम फीडबैक ले सके कि यस आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने अटेंड किया ऑब्जेक्टिव्स को या नहीं, सारे पॉइंट्स को हम समझ सके। ओके, क्लियर कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चल रही हूँ, और ज्यादा नहीं लिखना है, ये कुछ भी नहीं लिखना है आपको, डायरेक्टली आना है डेफिनेशन में। रेड में जो मेंशन है वो डेफिनेशन पॉइंट है। देखो फिर से डेफिनेशन हमने मेंशन किया, ये डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट मार सकते हो, स्क्रीनशॉट आप मार सकते हो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। जिसको ज्यादा चाहिए इसलिए मैंने ज्यादा भी मेंशन किया है, जिसको कम चाहिए कम में लिख सकते हो, शॉर्ट में मेंशन करके रख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में भी मेंशन करके आप रख सकते हैं। सो नेक्स्ट देखो, डेफिनेशन में एक ही डेफिनेशन आप मेंशन करेंगे, दैट इज माइक्रो टीचिंग इज ए सोशल डाउन स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन द क्लास साइज एंड टाइम। So micro teaching one kind of measurement process है, measurement process of the teaching which encountering the class size and the time in, मतलब हम लोग क्लास साइज के अकॉर्डिंग एंड टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ाते हैं छोटे छोटे अमाउंट, ठीक है। इतना ऑलरेडी एबहॉव में भी किया था कंसेप्ट में, तो उतना ही एक ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। अभी डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या मेंशन है। ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्कशन lead us to conclude the following important characteristics of the micro teaching. Micro teaching is a training technique, one kind of training technique. It is not a teaching technique, एक ट्रेनिंग टेक्निक है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ये टीचिंग टेक्निक नहीं है। टू प्रिपेयर द इफेक्टिव टीचर्स, एक अच्छे टीचर्स बनाने के लिए, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखो, बेटर रहेगा। उसी को एक्सप्लेन फिर से किया गया है कि टीचिंग स्किल्स को यूज करना, टीचर ट्रेनिंग। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग, दैट इज अ मिनिएचराइज्ड टीचिंग, मतलब छोटे अमाउंट में 5 से 10 बच्चों के ग्रुप में पढ़ाना है, ठीक है। अगर माइक्रो टीचिंग को कॉपी करना चाहते हो या फिर इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो वीडियो टेप रिकॉर्डर और सीसीटीवी और ऑडियो टेप रिकॉर्डर यूज किया जाता है। अच्छा, माइक्रो टीचिंग में इमीडिएटली फीडबैक प्रोसेस को किया जाता है, दैट मीन्स बच्चों को आपका पढ़ाई समझ आ रहा है कि नहीं, एंड आप इसको पढ़ा पा रहे हो कि नहीं उसको। देन फोर्थ पॉइंट, माइक्रो टीचिंग इज a highly individualized training device, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। टीचर में कौन से पॉइंट पे कमी है, जो भी गोइंग टू बी टीचर हैं उनका कौन से पॉइंट में कमी है, उनको कौन से चीज पे काम करना चाहिए, मास्टरी गेन करना चाहिए, उसी पॉइंट पे यहाँ पे वर्क होता है, ट्रेनिंग होता है। देख अभी नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ए माइक्रो टीचिंग। यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या क्या है, पहला तो टीचर ट्रेनिंग कंपोनेंट है, टीचिंग स्किल्स आएंगे, टीचिंग स्किल्स में सारे स्किल्स मेंशन्ड है जो यूज हो रहा है। माइक्रो लेसन प्लान बनाना है, जितने स्किल्स हैं उसके ऊपर। क्लासरूम सेटिंग्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, फीडबैक डिवाइसेस, माइक्रो टीचिंग लेबोरेटरी। सो अच्छा चलो, आपको एक अच्छा सा वर्ड मैं बताऊंगी आज के एंड ऑफ द क्लास में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, there are 7 important constituents involved in the process of micro teaching. The first one is the teacher and training, because teacher training होता है यहाँ पे, एक होगा आपका हेड रहेगा, जो पूरे क्लास में उनको एक्सपीरियंस है कैसे क्लासरूम मैनेज कर सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को, कौन सा वे से बच्चों को पढ़ाएं या क्लासरूम एक्टिविटीज को कैरी आउट करें। तो टीचर ट्रेनी जो रहते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट प्रॉपर टीचर, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ट्रेनिंग। सो कंट्रोल में रहते हैं, ट्रेनिंग के कंट्रोल में है। तो ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द स्कूल और कॉलेजेस, तो वो प्रोवाइड करेंगे एंड बच्चों को ट्रेनिंग लेना है, बच्चों को बोलिए सॉरी, टीचर ट्रेनिंग ट्रेनिंग को ट्रेनिंग लेना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। देन आया नेक्स्टली टीचिंग स्किल,
दैट इज देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टीचिंग स्किल, बहुत सारे स्किल्स हैं। अभी देखो कितने वेरियस स्किल्स हैं जो कि प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म मतलब क्लासरूम एक्टिविटीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड वन इज द एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चनिंग, आंसरिंग। क्वेश्चन आंसरिंग एक साथ है, इसको क्वेश्चन प्रोबिंग भी बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट, स्टिमुलस, स्टिमुलस के साथ वेरिएशन एट ए टाइम है, स्टिमुलस वेरिएशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड टीचिंग एड्स एक्सेट्रा। और भी है अराउंड इसके 10 to 12 स्किल्स होते हैं, बट आपके बुक के अकॉर्डिंग 7-8 मेंशन है, ज्यादा नहीं जाना। सो आर टॉट थ्रू द माइक्रो टीचिंग सेशन, मतलब ये सारे स्किल्स को यूज करके बच्चों को पढ़ाया जाता है शॉर्ट स्पान में स्मॉल ग्रुप के लिए। माइक्रो लेसन प्लान, जब भी हमें पढ़ाना पड़ता है ना, एक प्लानिंग करना पड़ता है। जैसे कि मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे उससे पहले सारा प्लानिंग करना पड़ा कि मैं आज कौन से वे में पढ़ाऊं, बच्चों को जैसे इजी हो। अगर मैं क्लास स्टार्ट कर दूं एंड मुझे पता नहीं है कि कौन से वे से पढ़ाने से सारे बच्चों को इजीली यूजफुल होगा या फिर वो कैप्चर कर सकते, ये मुझे नहीं पता, तो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। सो उसके लिए प्लानिंग करना है पर्टिकुलर स्किल को लेके, एक कंटेंट को लेके। क्लासरूम सेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लासरूम सेटिंग में 5 to 10 मिनट्स का एक टाइमर जैसे मेंशन करना है। ईच स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 5 से 10 मिनट है। 10 स्टूडेंट्स होना चाहिए, उससे ज्यादा एग्जिट नहीं करना चाहिए, एग्जिट करेगा तो हमें बहुत ही इश्यूज होगा। सुपरवाइजर, तो मैंने बोला था ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक सुपरवाइजर और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होगा, जो कि सारे फेलो ट्रेनीज को जो भी उनके अंडर है उनको कंट्रोल करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। फीडबैक डिवाइसेस, फीडबैक देने के लिए क्या यूज करते हैं, सीसीटीवी या फिर वीडियो टेप, ऑडियो टेप, कि बच्चे को कैसे आप पढ़ा रहे हो उसको मैं सीसीटीवी फुटेज देख के आपको मैं फीडबैक दे सकूं कि हाँ आपका टीचिंग अच्छा था, आपने सारे पॉइंट्स को कंप्लीट किया, परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। माइक्रो टीचिंग लैबोरेटरी, जहाँ पे फीडबैक डिवाइसेस इक्विप्ड रहते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स यूज करने के लिए जो भी फैसिलिटीज है वहाँ पे अवेलेबल रहता है। ये सारे स्टेप्स हैं और कंपोनेंट्स है बोल सकते हो। एंड फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, देखो अभी जो जो ऊपर पढ़ के आए ना उसी के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आपका 3 स्टेज है, आप ऑलरेडी ये 3 स्टेज पढ़ चुके हो। कहाँ पे, लेवल्स ऑफ टीचिंग में एएनयू स्टूडेंट और वाईटीयू स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा, कुरुक्षेत्र ने पढ़ा है। सो वही पॉइंट है, दैट इज द पहले प्री एक्टिव फेज आएगा, देन आएगा आपका प्री एक्टिव, एंड लास्ट वन इज द पोस्ट एक्टिव एंड मिडिल वन इज द एक्टिव। सो आप जो जो पॉइंट अभी यूज किए ना, दैट इज प्री एक्टिव फेज में क्या करना है, पहले तो टीचर ट्रेनिंग कौन है उसको देखना है एंड उसको अंडर सुपरविजन में स्किल्स यूज करना है, कंपोनेंट्स यूज करना है। इतना पॉइंट जो समझ आ रहा है वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, 1-2 लाइन में लिखेगा, ज्यादा नहीं लिखना है। स्किल एक्विजिशन फेज और एक्टिव फेज लिखो। स्किल एक्विजिशन फेज बहुत डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज स्किल एक्विजिशन मीन्स होता है स्किल्स को एक्वायर करना, कौन से टाइम पे कौन से कंटेंट के लिए आप कौन सा स्किल्स को यूज कर रहे हो, बस इतना। ये डिपेंड करता है क्लास साइज, टाइम ड्यूरेशन, इसके ऊपर। ट्रांसफर फेज और पोस्ट एक्टिव फेज, दिस इज द डिटेल्ड पॉइंट जहाँ पे आपने जो लेसन प्लान बनाया, जो भी किया था उसके अकॉर्डिंग आपने मास्टरी गेन किया स्किल्स के ऊपर पढ़ाते हुए, एंड आपको क्या मिलेगा, दैट इज फीडबैक प्रोसेस के थ्रू बताया जाएगा कि आपका सारे जो स्किल्स आपने इंटीग्रेट करके पढ़ा है वो कैसा है। तो ये ट्रांसफर स्टेज है। अभी देखो साइकिल, साइकिल और प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसका जो स्टेप्स हैं, ये डायरेक्ट स्टेप्स को आ जाना, स्टेप्स को कंप्लीट करना। देखो पूरा एक माइक्रो टीचिंग को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है, दैट इज टोटल 36 मिनट अराउंड अप्रोक्स माना गया। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट हमें क्या करना है, प्लानिंग करना है। सेकंड में हमें टीच करना है 6 मिनट के लिए जो भी एक स्किल को लेके। देन नेक्स्ट 6 मिनट्स में आपको फीडबैक मिलेगा। फीडबैक मिलने के बाद फिर से आप प्लानिंग करोगे, फिर से आपको ये स्किल्स यूज करके पढ़ाओगे, फिर से री फीडबैक मिलेगा, एंड ये कंटिन्यूअसली ऐसे ही चलते जाएगा। ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअसली ऐसा ही चलते जाएगा, ठीक है। आप एट अ टाइम 2 या 3 स्किल्स को यूज कर सकते हैं, तो दैट इज उसको मेंशन किया गया है इस स्टेज में, एंड जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी पॉइंट्स को बार बार रिपीट किया गया है, ठीक है। अभी देखो मेरिट्स क्या है, माइक्रो टीचिंग
simplifies the complex teaching process by reducing the content and the time duration and the number of students. माइक्रो टीचिंग क्या हमें हेल्प करता है कि कॉम्प्लेक्स जो टीचिंग कंसेप्ट है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में छोटे छोटे पार्ट करके पढ़ाते हो तो रिड्यूसिंग कर देता है कंटेंट को, टाइम ड्यूरेशन को एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. देन सेकंड पॉइंट, प्लीज म्यूट करिए 2 मिनट के लिए. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास देन आप कोई भी आस्क करना क्वेश्चन, ठीक है. माइक्रो टीचिंग प्रिपेयर्स टीचर ट्रेनिंग फॉर द रियल क्लासरूम टीचिंग. ये आपको फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए, फेस टू फेस जो चैलेंजेस हैं उसको फॉलो अप करने के लिए रेडी करता है, प्रिपेयर करता है. एंड आप किसके अंडर करेंगे? जो भी आपके हेड है उसके अंडर. माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन ओनली वन स्किल एट ए टाइम. एट ए टाइम आप एक ही स्किल को यूज कर सकते हो, मल्टीपल स्किल्स को नहीं, ठीक है. एक स्किल में आप मास्टरी गेन कर लिए, देन नेक्स्ट स्किल को जाना है. Micro teaching provides freedom to trainee practicing the activities in the classroom. Micro teaching आपको हेल्प करता है कि आप कोई भी चीज को क्लासरूम में प्रैक्टिस कर सकते हो. ये आपको फ्रीडम है. आप जितने टाइम प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्किल्स को लर्न करेंगे. जितना आप मेनी स्किल्स को लर्न करो मीन्स मेनी टाइम प्रैक्टिसिंग करना है. Trainee can easily manage the class and handle the student activities during the micro teaching session. माइक्रो टीचिंग सेशन में लिमिटेड स्टूडेंट रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है, तो बच्चों को इजीली आप संभाल पाओगे. माइक्रो टीचिंग में इजीली इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग. ये बच्चों का ओनली समझने के एबिलिटीज को डेवलप नहीं करता और एंड ऑल्सो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस लेवल. टीचर का परफॉर्मेंस लेवल को भी इम्प्रूव करता है कि आप करेक्ट वे पे बच्चों को पढ़ा सकते हो, कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ, एंड फीडबैक भी मिलता है. टीचर ट्रेनी साइमल्टेनियसली प्लेस 2 रोल. यहाँ पे जो टीचर ट्रेनी है 2 रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग. एक होता है ही एक्ट्स एज ए टीचर, अदर हैंड एज कीन ऑब्जर्वर. मतलब कीन मीन्स जो होता है ना तीक्ष्ण. आप पूरे बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हैं, बहुत ही स्ट्रांगली ऑब्जर्व करते हैं, एक एक जो हम बोलते हैं ना सूक्ष्म पॉइंट को भी आप ऑब्जर्व कर लेते हो. दैट इज कॉल्ड कीन ऑब्जर्वर एंड आप एक अच्छे टीचर भी. माइक्रो टीचिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन. मतलब आप खुद को भी जज कर सकते हो आप कौन से पॉइंट पे रॉन्ग हो या राइट हो बाय एनालाइजिंग योर सीसीटीवी वीडियो और द वीडियो फुटेज एटसेट्रा. देन लास्ट पॉइंट, माइक्रो टीचिंग डेवलप्स गुड रैपोर बिटवीन द ट्रेनर एंड द ट्रेनी. मतलब क्या है, दोनों 2 पर्सन हैं यहाँ पे. जो आपके हेड हैं वो उनको हम ट्रेनर बोलेंगे, जो आप जिनको पढ़ा रहे हो दैट इज अ ट्रेनी. तो ये दोनों के अंदर रिलेशनशिप अच्छा बनाता है आपका माइक्रो टीचिंग. ये पॉइंट मेंशन है. अभी इसके बाद ओके द लास्ट पॉइंट, मतलब आपको 2-3 पॉइंट में लिमिटेशन देना, ज़्यादा मत देना. आप यूजेस जितना दे रहे हो चलेगा एंड इसका 4 लाइन्स ओनली कर लेना, हो जाएगा. लिमिटेशंस मैंने डिसयूज आपका जो भी रह गया. माइक्रो टीचिंग इज ए ट्रेनिंग टेक्निक. ये ट्रेनिंग टेक्निक है, टीचिंग टेक्निक नहीं है. इट मेनली फोकसेस ऑन द ट्रेनिंग ऑफ पर्टिकुलर स्किल. एक स्किल को ही फोकस करता है एट ए टाइम, सो दैट ये ट्रेनिंग प्रोसेस है, टीचिंग नहीं है बोला गया. ओनली फ्यू स्किल्स कैन डेवलप थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग. सारे स्किल्स का डेवलपमेंट हो नहीं पाता है, कुछ ही स्किल है जो अच्छे से डेवलप होता है. उसके लिए आप यूज करते हो माइक्रो लेसन थ्रू माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस. माइक्रो टीचिंग डजंट फोकस ऑन द कंटेंट एंड द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट. ये कोई भी सब्जेक्ट और सिलेबस के ऊपर डिपेंड नहीं करता. बच्चों का कौन सा बिहेवियर है, स्टूडेंट्स का, टीचर का कौन सा बिहेवियर है, उस पर भी डिपेंड नहीं करता. माइक्रो टीचिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बिकॉज ईच स्किल को डेवलप करने के लिए आप रिपीटेडली 5-10 मिनट्स का टाइम ले रहे हो, बट ये शॉर्ट पीरियड भी जब रिपीटेड हो जाता है तो लॉन्ग हो जाता है. So micro teaching is time consuming technique which requires much time to give equal opportunities to all the trainees for their skill development. So ऐसा एक टीचर है जो थोड़ा सा शाय हैं एंड थोड़ा सा वो कम बात करते हैं, तो उनके लिए ये बार बार करना बहुत जरूरी है. बट उसी टाइम पे वो बार बार कर रहे हैं, बट जो पर्सन मानती हूँ वो एक्टिवेटेड है, मतलब एक्टिव है, तो उसको भी तो टाइम चाहिए ना. तो यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इक्वल टाइम सबको नहीं मिलता. बस इतना ही करेगा. ये क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है. बस इतना करो. रियल क्लास